वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग स्कीमा क्या होता है। ठीक है, देखो, स्कीमा इज अ ब्लूप्रिंट और स्ट्रक्चर दैट डिफाइन हाउ डेटा शुड बी स्टोर इन अ मोंगोडीबी यूजिंग मोंगोज। हमने पिछली वीडियो में देखा कि एटलस कैसे, यानी कि मोंगोडीबी को कैसे इस्तेमाल करना है। पिछली वीडियो में देखा कि कैसे इस्तेमाल करना है। अरे कहना है क्या चाहते हो, सीधी सी बात है। पिछली वीडियोस में हमने यही बात किया है कि मोंगोडीबी क्या है, डेटाबेस क्या होता है और कैसे उसे इस्तेमाल करते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे कि जो आप स्टोर करोगे उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, आपका नाम, आपका पता, एक यूज़र का इंफॉर्मेशन, कुछ भी। तो वो स्टोर होने से पहले उसका एक ब्लूप्रिंट बनेगा। ब्लूप्रिंट बनेगा मैथिली ठाकुर वाला। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट क्या होगा, एक स्ट्रक्चर होगा जो कि डिफाइन करेगा कि आपके उस डेटाबेस में कौन सी चीज़ किस प्रकार की होगी, जस्ट लाइक ए एक्सेल। तो थिंक ऑफ इट एज अ रूल बुक फॉर योर डेटाबेस डॉक्यूमेंट। ठीक है, एक रूल बुक है जो कि एक नियम निर्धारित करेगा। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन यू आर स्टोरिंग यूज़र इन्फो। यू वांट एवरी यूज़र टू हैव अ नेम जिसका टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग। ऑब्वियस सी बात है, एक नेम स्ट्रिंग होता है, नंबर तो होता नहीं है। एज जो कि नंबर होता है, ऑब्वियस सी बात है। ईमेल स्ट्रिंग होता है, समझ गए ना। तो दैट्स वाई अ स्कीमा डिफाइंड। तो नाम जो होगा वो स्ट्रिंग होगा, एज जो होगा वो नंबर होगा। ये डिफाइन करने के लिए जिस चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग स्कीमा कहते हैं। ठीक है, डू वाई डू वी यूज स्कीमा। अभी देखो, सिंपल सा बात है। स्ट्रक्चर्ड है, वैलिडेशन है, कंट्रोल है, सी लर्नर कोड है, रिलेशनशिप्स, ऐसे तमाम की पॉइंट्स हैं जिस कारण हमें स्कीमा को इस्तेमाल करना चाहिए। और इसे आप जस्ट पॉज इट एंड रीड दिस। वेरी सिंपल लिखा हुआ है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। इवन आपको ये डॉक्यूमेंटेशन डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से पढ़ लो। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कैसे आप इसे कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। ये जो आपको कोड दिख रहा है, इस कोड को ऐसे कॉपी करो। कहाँ गया भैया, कॉपी करो, वहाँ पे आओ। यस, अभी इसको हम क्या करते हैं, छोटा करते हैं। जस्ट फॉर नाउ इसे थोड़ा छोटा करते हैं एंड इसे भी हम क्या करते हैं, इस प्रकार से छोटा करते हैं। ठीक है, अभी देखो हमें करना क्या है। हम इसको, जो कोड है, इसे हम लोग डिलीट करेंगे और यहाँ पे हम इसे पेस्ट करेंगे, जो भी हमने कोड वहाँ से लेकर आए हैं। इसी के साथ साथ हमें क्या करना है, ये जो ऊपर का कोड है इसे भी हमें आवश्यकता नहीं है, हम इसे उठा के हटा देंगे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी जब हमने यहाँ पे स्ट्रिंग बना रखा है तो हम डायरेक्ट URI को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, सिंपल सा है, इसे हमें भी लगाने की आवश्यकता नहीं। जस्ट सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पे mongoose डॉट कनेक्ट कर दिया URI को। अब हम एक स्कीमा डिफाइन कर रहे हैं। देखो स्कीमा डिफाइन कैसे करते हैं ये पहले समझो। हमने कॉन्स्ट यूज़र स्कीमा बनाया। एक काम करते हैं, साथ में सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे जस्ट ये जो आइकन प्लस वाला दिख रहा है इस पर क्लिक करो और यहाँ पे एक डेटाबेस बना लो। तो हम यहाँ पे लर्निंग के लिए टेस्ट बना दे रहे हैं। कलेक्शन का नाम कुछ भी दे दो, यूज़र्स करके, एंड इसके बाद यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस जो भी है इसे कर दो। ठीक है, सो एक टेस्ट नाम का डेटाबेस आपका बन जाएगा विद इन अ फ्यू सेकेंड। ठीक है, अभी वापस आ जाओ। यहाँ पे आपको क्या करना है, TEST जो टेस्ट नाम का डेटाबेस था वो यहाँ पे अपने URL में लिख दो। अभी वापस अपने स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा करो एंड यहाँ पे क्या करो, जस्ट वापस से स्टार्ट करो। डुप्लीकेट की एरर कलेक्शन टेस्ट यूज़र इंडेक्स ईमेल वन डुप्लीकेट। ठीक है, अभी इसे फिक्स कर लेंगे जो भी है। अभी के लिए बस ये देखो हम कर क्या रहे हैं। यहाँ पे हम कर रहे हैं कनेक्ट टू मोंगोडीबी एटलस। ठीक है, यहाँ पे हमने कर लिया। अब देखो स्कीमा बनाना कैसे, बहुत सिंपल है। कॉन्स्ट यूज़र स्कीमा नाम से हमने कॉन्स्टेंट बनाया, न्यू मोंगूज डॉट स्कीमा। देखो
जैसे हमने mongoose डॉट कनेक्ट किया वैसे mongoose डॉट स्कीमा के थ्रू हम लोग स्कीमा को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आप होवर करके आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। स्कीमा में किसी भी प्रकार का हो सकता है, ठीक है, इसका टाइप जो है कोई मैटर नहीं करता है। तो स्पेशली अगर देखोगे तो mongoose की स्कीमा के अंदर हमने क्या कहा है कि नेम, हमारा नेम आएगा, इसका टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, रिक्वायर क्या होगा, ट्रू होगा, यानी कि हमें नेम चाहिए ही चाहिए, ठीक है। एज आएगा, एज का टाइप नंबर होगा और मिनिमम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आप इसे घटा और बढ़ा भी सकते हो। ईमेल, अब ईमेल क्या करेंगे हम लोग, टाइप स्ट्रिंग होगा, रिक्वायर ट्रू होगा और यूनिक क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। इज एक्टिव में क्या करेंगे, टाइप बुलियन होगा और डिफ़ॉल्ट क्या रखेंगे, ट्रू रखेंगे। ये हमने एक बेसिक स्कीमा यानी कि एक रूल डिफाइन किया कि जो जो डेटा हमारे पास आएगा उसका किस प्रकार से क्या चीज़ होने वाला है। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, क्रिएट अ मॉडल फॉर स्कीमा। अब ये क्या वाला है, देखो मॉडल का मतलब ऐसे समझ लो वो उसे उस चीज़ में, मतलब एक तरीके से कह लो मॉडल क्या है, एक टेबल है, समझ गया, वो उस टेबल में स्टोर करेगा, ठीक है। तो हमने कहा कॉन्स्ट यूज़र mongoose डॉट मॉडल में हम क्या करेंगे, यूज़र्स के नाम से एक मॉडल बनाएंगे और उसमें हम क्या डाल देंगे, यूज़र स्कीमा को, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक नया डेटा, एक डॉक्यूमेंट डालते हैं, मतलब एक एलिमेंट टेबल में एक रो समझ लो डालते हैं। वो क्या होगा, न्यू यूज़र, अब ये तो एक वेरिएबल है, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू यूज़र। अब इसी यूज़र के थ्रू हम लोग जो भी काम करेंगे हम डायरेक्ट इस यूज़र के थ्रू करेंगे, ठीक है। अब हमने यूज़र के अंदर नेम को आर्यन मौर्य, एज को 21 और ईमेल को aryan@example.com करके डाल दिया। अब ये डालने के बाद हम क्या करेंगे, न्यू यूज़र डॉट सेव करेंगे एंड देन कंसोल लॉग करेंगे यूज़र सेव सक्सेसफुली, और अगर ऐसा नहीं होता तो जो एरर होगा वो एरर देंगे, ठीक है। अभी हम आते हैं और यहाँ पे टेस्ट वाले के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हमारा इस नाम से ये बंदा क्रिएट हो चुका है, ठीक है। वापस आते हैं और अभी ये जो आप देख रहे हो एरर इसी कारण आ रहा है। अच्छा अगर मैं इसे कट कर दूंगा, आपको दिखा रहा हूँ, वापस इसे वो करूँगा और यहाँ पे समथिंग लाइक अगर मैं इसको उम्र को 23 साल कर दूँ और इसे हम डेव कर दें और यहाँ पे आर्यन वन नहीं आर्यन डेव कर दें, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दें ताकि आपको क्लियरली और विजिबल हो पाए, ठीक है। देखो तो अभी आपको ये चीज़ इस प्रकार से डेटा दिख रहा होगा, दैट्स गुड। अभी हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। यहाँ पे लिख रहा है यूज़र सेव सक्सेसफुली, इसका मतलब क्या है, यूज़र का जो डेटा है यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो चुका है। आप कहोगे यहाँ पे तो नहीं आया, ठीक है, आपको क्या करना चाहिए ना, आपको रिफ्रेश करना चाहिए। तो वेयर इज द ऑप्शन ऑफ रिफ्रेश, अरे भैया रिफ्रेश कहाँ गए, हाँ यहाँ पे है, देखो रिफ्रेश करते हैं डॉक्यूमेंट को, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करते ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दूसरा 1 2, देखो आया ना, aryan_dev 23 aryan_dev@example.com, है ना। अब देखो इसी प्रकार से डेटा को हमने बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर रखा है, ट्रू कर रखा है। अब सपोज दैट हमने क्या किया, यहाँ पे एक और नया डेटा पास किया और उस डेटा का नाम है क्या, हमने क्या दे रखा है, इज़ एक्टिव करके। इज़ एक्टिव को इस बार हम लोग फॉल्स करते हैं, FALSE, ठीक है। लेकिन अभी एरर आएगा, पता है क्या है, देखो यहाँ पर एरर आएगा कि डुप्लीकेट की, यहाँ पे जो ईमेल है वो डुप्लीकेट हो रहा है और मैंने पहले ही स्कीमा में डिफाइन कर दिया कि ये जो स्कीमा है इसमें जो ईमेल है वो यूनिक होना चाहिए। अच्छा तो अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूँ तो अब क्या होगा, देखो अभी यहाँ पे अगर आपने फॉल्स कर दिया तो अभी भी ये एरर मिल रहा है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है क्योंकि आपने एक बार अगर उसे डिफाइन कर दिया तो वो चेंजेस में थोड़ा टाइम एंड थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी से हम कैसे क्या कर सकते हैं, अभी सिंपली हम यहाँ पे aryan_dev 1 कर देंगे
एंड वापस से अगर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे कहेगा यूज़र सेव सक्सेसफुली, और यहाँ पे आके अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारा जो भी डेटा होगा वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वेट, देखो देखने को मिल गया है ना। तो इस प्रकार से ये चीज़ें वर्क करती हैं। इसके अलावा स्कीमा के बारे में आप और यहाँ पे देख सकते हो और पढ़ सकते हो, रियल लाइफ एनालॉजी वगैरह और भी तमाम चीज़ें हैं, ठीक है, जिसे आप देखो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।